हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने की एक बड़ी ही आसान सी ट्रिक लेकर के आया हूं एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को अंत तक के देखने के बाद आप सभी किसी भी डिजिट की लॉग या एंटी लॉग वैल्यू मैक्सिमम 5 सेकेंड में बगैर लॉग टेबल के आसानी से निकालने लग जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। लॉग एंटी लॉग में सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं लॉग को, ठीक है। तो लॉग समझने के लिए 3+3 का कॉन्सेप्ट याद रखिए। लॉग समझना है तो 3+3 का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। भैया 3+3 क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम लॉग निकालना चाहते हैं तो हमें तीन फार्मूले और 3 वैल्यूज हमेशा अपने दिमाग में फीड करनी होंगी। ओके, वो वैल्यू और वो फार्मूले क्या है देखिए। फार्मूला नंबर 1 क्या है? लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 2 है लॉग a अपॉन बी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी। और लास्ट फार्मूला है लॉग a टू द पावर b, ठीक, इज इक्वल टू b लॉग a। तो ये तो हम लोगों के 3 फार्मूले हो गए, यानी कि ये 3+3 में ये जो 3 है ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब बाकी के 3 का मतलब क्या है? बाकी के 3 मैंने कहा था कि 3 वैल्यूज और याद रखनी होंगी। कौन कौन सी है? देखो कुछ वैल्यूज जैसे लॉग 1 से 10 तक के हम लोग यहां पे लिखेंगे। लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8, लॉग 9 और लॉग 10। ठीक, अब 1 से 10 तक के जो वैल्यू है इनमें से कौन सी ऐसी 3 वैल्यू हैं जो हमें अपने दिमाग में फीड रखनी पड़ेंगी? वो देखिए, वो है लॉग 2, लॉग 3 और लॉग 7। अब देखो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771, लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.845। ये 3 वैल्यू मैंने लिख दी। यही 3 वैल्यू आपको दिमाग में फीड रखनी है। बाकी की जो भी वैल्यू होगी जब जरूरत पड़ेगी हम आसानी से निकाल ले जाएंगे। उसका तरीका अभी हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, जैसे किसी भी कंपटीशन में एज यू नो दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विथ 4 ऑप्शंस। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, चाहे वो जेई हो या फिर नीट हो, सब में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहां पर हम लोग दो तरीके से लॉग निकालेंगे। एक तो वो जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू होगी और दूसरी वो जिसे हमें अप्लाई करना होगा अपने कंपटीशन के पेपर में। वजह, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई आप जानते हो कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि जो बच्चा जितना जल्दी और क्वेश्चन को सॉल्व करे और जितना भी टाइम मैक्सिमम सेव कर ले जाए वही बच्चा सेलेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए जो वैल्यूज होंगी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना याद करके उसकी हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे। देखो ये log 2 की एग्जैक्ट वैल्यू तो इतनी होती है 0.3010, लेकिन न्यूमेरिकल के टाइम पर जब हमको टाइम बचाना होगा तो इसको हम लोग ले लेंगे 0.3। सिमिलरली इसको हम लोग ले लेंगे 0.47, इसको हम लोग ले लेंगे 0.85,
इज इट क्लियर? अगर हम लोग 0.3010 की जगह पे 0.3 भी अगर पुट कर देंगे तो आप जानते हो कि इससे कोई जो हमारा आंसर होगा उस पर कोई भी खास फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। ठीक, तो हम करेक्ट आंसर निकाल ले जाएंगे। अब बाकी की देखो, log 1 की वैल्यू तो हर बच्चे को पता होती, आपको भी पता होगी, ये वैल्यू होती है 0, और log 10 की वैल्यू होती है 1। यानी कि log 1 से log 10 तक के जो भी वैल्यू हैं वो 0 से 1 के बीच में ही होंगी। ठीक, अब log 2 पता है, log 3 हम लोगों ने याद कर लिया। log 4 की बात करें तो चलिए, अब मैंने कहा था कि बाकी की वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी आप इमीडिएटली फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो, एग्जाम्पल 1 ले लिया, log 4 निकालना है। तो बच्चों एक बात मेरी ध्यान से समझ लो कि किसी भी डिजिट का, जिस भी डिजिट का लॉग हमको निकालना होगा, उस डिजिट को हम इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे। अब log 4 है, इसको किस फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए, मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूं। log 4 को log 2 स्क्वायर बोल सकते हो। अब 2 स्क्वायर मैंने बोला तो देखो इसको फार्मूला नंबर 3 से मैच कर रहा है। जिस तरीके से इस फार्मूले में log a टू द पावर b जो पावर में था वो आगे आ गया, ये देखो ये कोफिशिएंट आगे आ गया b log a, वैसे ही यहां पे 2 पावर में है तो 2 आगे आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 log 2, 2 इंटू 0.3010 इक्वल्स टू 0.6020। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 0.6020। इसको हम लोग अपने न्यूमेरिकल में 0.6 पुट कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया log 5। log 5 को मैंने क्या कहा था कि जो भी डिजिट, जिस भी डिजिट का आपको लॉग निकालना होगा, आपको उसे इन 3 में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 को हम लोग log 10/2 लिख सकते हैं। 5 को हम लोगों ने 10/2 लिख लिया। अब इसको देखो और फार्मूला नंबर 2 देखो, एक ही जैसे हैं, अप्लाई कर दो। तो log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू पता है 1 और इसकी वैल्यू पता है 0.3010, तो आ जाएगा 0.6990। यानी कि log 5 की करेक्ट वैल्यू आ गई 0.6990। और बच्चों इसको हम लोग न्यूमेरिकल में क्या ले लेंगे? 0.7 ले लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, log 6। बच्चों इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 2 इंटू 3 में। तो log a इंटू बी यानी कि फार्मूला नंबर 1 इक्वल्स टू log a प्लस log b। तो यहां पे log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू 0.3010, इसकी वैल्यू 0.4771। ऐड करो कितना आ जाएगा? 1877.0। ये वैल्यू आ जाएगी log 6 की। यहाँ पे पुट कर लो 0.7781। इसको हम लोग अपने न्यूमेरिकल में 0.77 कंसीडर करेंगे। ठीक, अब log 8 आ गया। log 8 को देखो, एट को हम लोग चेंज कर सकते हैं 2 क्यूब में। अब ये फार्मूला नंबर 3 जैसा हो गया, यानी कि 3 log 2, 3 इंटू 0.3010 मीन्स 0.9030। log 8 की वैल्यू आ गई 0.9030। इसको अपन लोग क्या ले लेंगे? 0.9 ले लेंगे। जब भी न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करना हो, जब हमको समय बचाना होगा तो ऐसा कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया log 9।
तो log 9 को हम लोग चेंज कर सकते हैं 3 स्क्वायर में, 9 को चेंज कर सकते हैं 3 स्क्वायर में, तो यानी कि ये आगे आ जाएगा। तो 2 log 3 मीन्स 2 इंटू 0.4771 कितना आ गया? 0.9542, यहाँ पे लिखो 0.9542, इसको हम लोग 0.95 ले लेंगे। क्लियर? बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। रीज़न क्या है? जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें लॉग और एंटी लॉग का बहुत फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगहों पर इन्वॉल्वमेंट है। जैसे वो चैप्टर कौन कौन से? केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है एंटी लॉग और लॉग का। और देखिए केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स और इवन सॉल्यूशन चैप्टर में भी लॉग और एंटी लॉग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो होता क्या है, जनरली क्या होता है कि बच्चा, जो भी स्टूडेंट जैसे आप ही हैं, पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक के आपने सॉल्व किया, लेकिन लास्ट में अनफॉर्चुनेटली आपको लॉग और एंटी लॉग की नॉलेज ठीक तरीके से नहीं है। तो पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसमें भी कुछ टाइम ज़रूर गया होगा, लेकिन और लास्ट में आप करेक्ट आंसर तक के नहीं पहुंच पाए। और किसी भी कंडीशन में भाई ऑप्शंस होते हैं ना, स्टेप पे तो मार्किंग होती नहीं है, तो अगर लास्ट तक के आप आंसर नहीं निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको समझने के बाद आप केमिस्ट्री के कोई भी न्यूमेरिकल, किसी न्यूमेरिकल में आप फंसोगे नहीं। और इसका इन्वॉल्वमेंट आप जानते हो फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी है, हर जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लॉग 10 तक के वैल्यू हम लोगों ने देख ली, ठीक है, लॉग 10 तक के ये वैल्यूज हो गई, इज इट? अब हम लोग इससे बड़ी वैल्यू देखने जा रहे हैं, इससे बड़ी वैल्यू, सपोज लॉग 35 ले लिया, तो 35 को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना इस फॉर्मेट में। कैसे? log 7 इंटू 5, log a इंटू बी का मतलब log a प्लस log b, इसकी वैल्यू 0.845 और इसकी वैल्यू 0.699, कितना आ गया? 1.544, ठीक है, 1.544। इज इट क्लियर? चलिए, अगर मैं आपको यहां पर एक चीज और दिखा देता हूं कि ये तो हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू जब रखी है तब इसका आंसर ये आया, और अगर मान लो हमें समय बचाना है तो हम यहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, उसको ऐसे समझ लो, log 7 की जगह पर हम लोग ले लेंगे 0.85 और log 5 की जगह ले लेंगे 0.7, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 1.55 आ गई ना। तो 1.55 और ये 1.44, ये वैल्यू, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो भाई नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि जो भी 4 ऑप्शन होंगे उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन इसके बेहद नज़दीक होगा, और वही तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझाना क्या चाह रहा हूं, ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग करेक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना जानते हैं, और जरूरत पड़ने पर समय बचाने के लिए हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू भी निकालना जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लॉग थोड़ी बड़ी वैल्यू देखते हैं, मान लो 200 है, log 200, तो log 200 फाइंड करना है। आसान तरीका है, देखो क्या, हम लोग क्या करेंगे, log 200 को 2 इंटू 10 टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं।
आसानी से लिख सकते हैं भाई, सबको पता है log 200 को हम लोग log 2 × 10⁻² लिख सकते हैं इसको। और फार्मूला नंबर 1 देखो एक ही जैसा है, सब लोग अब अच्छे से समझ गए हैं। तो log 2 प्लस log 10⁻², तो log 10⁻², इसकी वैल्यू मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग खुद जान गए कि log 10⁻² का मतलब log a⁻b, ये b आगे आ गया तो यानी 2 log 10 हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 का मतलब 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और log 2 की वैल्यू आप लोग को पता है, वो वैल्यू क्या है, 0.3010, यानी कि 2.3010, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.3 ले सकते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? अब और देखिए और एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ये हम लोग देख रहे हैं log 300 की वैल्यू। तो बच्चों अब तो डायरेक्ट देख करके आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही log 3 प्लस 2 log 2 हो जाएगा, log 10⁻², इसको log 3 हम लोगों ने लिखा प्लस log 10⁻²। log 3 की वैल्यू जानते हो 0.4771 प्लस 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2.4771। इज इट क्लियर? इसको हम लोग 2.47 भी ले सकते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इससे भी बड़े बड़े एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, ऑलराइट बच्चों, अब हम लोग किसी बड़ी वैल्यू का लॉग निकालने जा रहे हैं। देखिए log 250, सपोज हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे तरीका समझ लेना कि कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, हमें उसे इस फॉर्मेट में चेंज कर लेना है, log 2.5 × 10⁻², ऐसे कर लोगे। अगर ये log 350 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, log 3.5 × 10⁻²। log 750 होता तो क्या लिखते हैं, log 7.5 × 10⁻², एंड सो ऑन। अब यहां पे अप्लाई करो, log a × b का मतलब log a प्लस log b, तो log 2.5 प्लस log 10⁻²। ओके, अब ये तो सॉल्व करना सबको आता है। log 10⁻² का मतलब ये आगे आ जाता है, तो 2 log 10, 2 × 1 = 2, यानी कि ये वैल्यू तो 2 के बराबर ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें log 2.5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखो log 2.5 की वैल्यू एक्चुअली log 2 से बड़ी होगी और log 3 से छोटी होगी। log 2 से बड़ी और log 3 से छोटी। log 2 और log 3 की वैल्यू अपने को याद है 0.3 और ये 0.47। अब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 0.17 का। क्लियर होता है इतना? आगे देखिए log 2.5, ये भाई 2.5 2 और 3 की मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू है, तो ये जो डिफरेंस है इसको भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कर लो, .085 0.085,
इस 0.085 को अगर हम लोग टाइम सेव करने के लिए 0.09 लिख लें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहां पे log 2.5 की वैल्यू चाहिए। log 2 की वैल्यू हमें पता है, अगर हम इस log 2 की ये जो वैल्यू है उसमें इतनी वैल्यू जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये वैल्यू हमको पता है, उसमें हम इतना और ऐड कर दें तो यहां तक पहुंच जाएंगे ना, यहां तक पहुंच जाएंगे। तो log 2.5 की वैल्यू हो गई 0.3, 0.3 तो log 2 है, प्लस 0.09, ये कितना आ गया 0.39, कितना आ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया। चलो देखो, अब ये 0.39 है, यहां पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो बच्चों 0.39 और log 10⁻², पता ही है 2 है, तो कितना आ जाएगा 2.39, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए और भी बड़ी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं इसमें। यहां तक क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी काफी बड़ा एग्जाम्पल होगा। log 6500 बड़ी वैल्यू है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, उसको उसी फॉर्मेट में चेंज करना है जैसा कि मैंने अभी बताया था। क्या करना होगा, log 6.5 इंटू 10⁻³ कन्वर्ट कर सकते हो। log a इंटू बी का मतलब log a प्लस log b, यानी log 6.5 प्लस log 10³ अब इतना तो जानते हो, log 10⁻³ का मतलब 3 होता है, तो यहां पे हम लोग 3 लिख देंगे। log 6.5 की वैल्यू अपने को चाहिए है, तो वो हम लोग निकालेंगे। log 6.5 की वैल्यू log 6 से बड़ी है और log 7 से छोटी है। log 6 की वैल्यू हम लोगों ने कहा था 0.7781, ये करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब टाइम बचाना होगा तो वहाँ पे हम लोग 0.77 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया 0.77 और ये वैल्यू ले ली 0.85। बच्चों डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 0.08 का। और ये जो 6.5 है वो 6 और 7 की मिड वैल्यू है, तो हमें इसकी भी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.04, और ये भी हो गई 0.04। ठीक, अपने को log 6.5 की वैल्यू चाहिए है, log 6 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, उसमें अगर हम लोग इतनी वैल्यू ऐड कर दें तो log 6.5 तक के पहुंच जाएंगे ना। देखो log 6.5 की वैल्यू होगी क्या, 0.77 प्लस 0.04, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई 0.81। पुट कर दें यहां पर, तो ये हो गया 0.81, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 3.81, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक के इस वीडियो में किसी भी डिजिट का लॉग निकालना सीख लिया है, भले वो डिजिट छोटी हो या फिर बहुत बड़ी हो। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग हम इमीडिएट निकाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लिया आपसे यहां पर 6250 पूछा जाता, मान लो पूछा जाता 6250, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, log 6.25 इंटू 10⁻³ कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें जानते हो, log 6.25 प्लस log 10⁻³ ये वैल्यू 3 हो जाती, और log 6.25 की वैल्यू, ध्यान से समझना, log 6.25 की वैल्यू इसके और इसकी
इसकी 6 और 6.5 का मिड वैल्यू, आधी वैल्यू 6.25 होगी। तो अपने को करना क्या है, ये डिस्टेंस है 0.04, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, यानी 0.02 कर दो। तो 0.02 इस 0.77 में जोड़ दोगे तो log 6.25 की वैल्यू आ जाएगी ना, आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर log 6.25 प्लस log 10 क्यूब, log 6.25 की वैल्यू मैंने क्या कहा कि इसमें आपको 0.02 ऐड करना है, तो ऐड कर दो, तो 0.77 प्लस 0.02 और प्लस 3, यह आ गया 0.79 प्लस 3, यानी कि आंसर क्या हो गया 3.79। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने लॉग निकालना सीख लिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट एंटी लॉग की तरफ जा रहे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। एंटी लॉग, तो बच्चों इस अगर हमें किसी भी डिजिट का एंटी लॉग फाइंड करना है बगैर लॉग टेबल के, बगैर कैलकुलेटर के, तो आपको दो फार्मूले और कुछ वैल्यूज अपने दिमाग में सेट करनी होंगी। वो दो फार्मूले कौन से हैं देखो। फार्मूला नंबर 1 क्या है, एंटी लॉग ऑफ ए, एंटी लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू 10 टू द पावर ए। इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, दुनिया में किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का अगर हम लोग एंटी लॉग लेते हैं तो वो 10 की पावर में चला जाता है। जैसे एंटी लॉग 0, एंटी लॉग 0, इसका एग्जाम्पल देखो, एंटी लॉग 0 का मतलब 10 टू द पावर 0, इट मीन्स इसका आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली एंटी लॉग 1 मीन्स 10 टू द पावर 1 यानी 10 आ जाएगा। सिमिलरली एंटी लॉग 2 मीन्स 10 टू द पावर 2 यानी कि इसका आंसर 100 आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जिसका भी, किसी का भी तुम एंटी लॉग अगर लेते हो तो वो 10 की पावर में चला जाता है। जैसे ये मार्कर है, एंटी लॉग मार्कर का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर मार्कर। एंटी लॉग डस्टर, एंटी लॉग ब्रैकेट में लिखा है डस्टर, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, 10 की पावर डस्टर। इज इट क्लियर? तो पहला फार्मूला समझ में आ गया। अब फार्मूला नंबर 2 देखो, एंटी लॉग ए प्लस बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ए इंटू एंटी लॉग बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। वैल्यू, ये फार्मूला मैं अभी कैसे अप्लाई होगा वो सिखाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए एंटी लॉग ए प्लस बी का फार्मूला है एंटी लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई एंटी लॉग बी। ये तो होगा दो फार्मूले। अब वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है, देखिए। ज़ीरो पॉइंट 1, 0.2,
0.3 0.8 और लास्ट वैल्यू 0.9। देखते जाइए, इससे आसान ट्रिक हो नहीं सकती। बड़ी आसानी से अभी आप लोग किसी भी डिजिट का एंटीलॉग सेकेंडों में निकाल दोगे। देखिए ये वैल्यूज क्या क्या हैं। 0.1 के लिए हमें जो याद रखना है 1.2, इसके लिए हमें याद रखना है 1.6। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू 1.58 होती है, 1.58। तो एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शंस होंगे ना, तो जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम लोग टिक कर लेंगे और इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1.6 2 2.0 कर लो, इसको कोई फर्क नहीं। 3.1 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.98 होती है, ठीक है। हालांकि उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 3.98 है। और इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, 4 याद रखेंगे। तो 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.1, 4.0, 5.0, 6.3, 7.9। इसको भाई आप लोग अपने हिसाब से इसको याद कर लेना, रट डालना बिल्कुल। भाई इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है ना, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग में सेट भी करना पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा। ये आपको वैल्यूज़ रटनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे इसको, इसके लिए सीक्वेंस बनाते हो। जैसे ये 12, 16, 20, 25, 31, 39, 50, 63, 79 ये बोल सकते हो, ठीक है। फिर से 12, 16, 20, जैसे मान लो हमें चाहिए है एंटीलॉग ऑफ 0.3, आपको रटा हुआ है 12, 16, 20, यानी कि 12 ये 0.1 हुआ, 16 ये 0.2 हुआ और 20 का मतलब ये 0.3 हुआ। याद रखना 12 हम बोल तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली वैल्यू 1.2 है। 16 बोल रहे हैं, 16 बोल रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू 1.6 है। इसी तरीके से 20 बोल रहे हैं तो ये वैल्यू 2.0 है। सिमिलरली अगर हमको एंटीलॉग 0.5 की वैल्यू चाहिए तो 12, 16, 20, 25, 31 यानी कि 3.1, तो देखो 0.5, 3.1 आ गया, एंड सो ऑन। इज इट? मैक्सिमम 5 मिनट का समय तुम लोग दोगे, ये डिजिट तुम्हें याद हो जाएंगे। इज इट? तो अब हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये दोनों फार्मूले याद हो चुके हैं और ये डिजिट भी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसको अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 ये लिया हम लोगों ने एंटीलॉग 5। बताया था दुनिया में किसी भी चीज का एंटीलॉग जब भी हम लेंगे तो वो 10 की पावर में चला जाएगा। एंटीलॉग पेन का मतलब 10 टू द पावर पेन, एंटीलॉग मोबाइल का मतलब 10 टू द पावर मोबाइल, तो एंटीलॉग 5 का मतलब क्या, 10 टू द पावर 5। इतना आ गया, आसान है। नेक्स्ट देखो, अब अपने को चाहिए है वैल्यू एंटीलॉग 5.3 की। तो बच्चों अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना शुरू करो। इस 5.3 को हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, जहां पर a होल नंबर होना चाहिए और बाकी का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो b आप लोग मान लेंगे, ठीक है। ये a है और इतनी चीज b है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंटीलॉग 5 प्लस 0.3 लिख सकते हो। एंटीलॉग 5 प्लस
0.3। भाई हमने 5.3 को स्प्लिट कर लिया इन दोनों पार्ट में, 5 प्लस 0.3। अब देखो उसकी शक्ल इस फार्मूले से मिलती जुलती दिख रही है ना, एंटीलॉग a प्लस बी एंटीलॉग 5 प्लस 0.3, उसका इसका फार्मूला क्या है, एंटीलॉग a इंटू एंटीलॉग b। वैसे यहां पर भी कर दोगे, एंटीलॉग 5 इंटू एंटीलॉग 0.3। अब मैंने क्या कहा था, किसी भी डिजिट का एंटीलॉग लोगे वो 10 की पावर में जाएगी, तो यहां पर ये जो 5 है ये चला गया पावर में 10 टू द पावर 5, और एंटीलॉग 0.3 की वैल्यू क्या होती है, 12, 16, 20 यानी कि 2.0। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हमारी करेक्ट वैल्यू निकल आई, एग्जैक्ट वैल्यू निकल आई। अच्छे से समझ में आ गया। अभी एक चीज और समझना बाकी रह गई है, वो क्या है कि किसी निगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग अगर हमको निकालना होगा, जैसे कि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में एक पीएच वाला टॉपिक पढ़ा होगा, पीएच एंड पीओएच, उसमें पीएच का फार्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ ब्रैकेट में H प्लस आयन, ठीक है। इसी में ही इसी तरीके के क्वेश्चन में, चलो अभी मैं के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी तुम लोगों को करवा दूंगा। यहां पे फिलहाल देखो, मैं अब दिखाने जा रहा हूं किसी निगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पर एंटीलॉग अपने को निकालना है -5.3 की वैल्यू, एंटीलॉग -5.3 की वैल्यू। अब अगला स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनेंगे, जब भी कभी किसी निगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग हमको निकालना होता है तो सबसे पहले हम इस माइनस को छुपा देते हैं, यानी कि इस माइनस से हमें मतलब नहीं रहता है। अब जो वैल्यू तुमको दिख रही है इससे ठीक बड़ा होल नंबर जो भी होगा उसे तुम लिख लोगे विद नेगेटिव साइन। इसको हमने ऐसे लिख लिया। देखो बच्चों 5.3 से ठीक बड़ा होल नंबर क्या है, 6, तो यहां पे लिखा हमने गोने -6 प्लस 0.7। अब देखो इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो यही तो आएगा, -6 प्लस 0.7, तो इतनी ही वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसको और इस फार्मूले को मैच करो, मैच हो रहा है। एंटीलॉग a प्लस बी, ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर 0.7 है, तो लिख दो एंटीलॉग -6 इंटू एंटीलॉग 0.7। एंटीलॉग किसी का भी हो वो पावर में चला जाता है, बस ध्यान रहे कि पावर में जाता तो है, लेकिन जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है वो क्या कहता है कि 10 की पावर में होल नंबर ही अच्छा लगता है, फ्रैक्शनल वैल्यू अच्छी नहीं लगती, इसलिए उस फ्रैक्शन को हम लोगों को अलग से कन्वर्ट करना पड़ रहा है। होल नंबर तो पावर में चला जाएगा, उसमें कोई आपको सोचना नहीं। एंटीलॉग 0.7 याद है क्या था, 12, 16, 20, 25, 31, 40, 50, ये आ गया 0.7 यानी कि 5.0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर -6। देख लीजिए यहां पे एंटीलॉग भी खत्म हो गया, लॉग भी समझ लिया हम लोगों ने, एंटीलॉग भी समझ लिया हम लोगों ने। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर अभी मैंने कहा था आपको पीएच के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अंत में एक प्रॉब्लम, भाई अभी मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा नहीं रहा हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पर आप कैलकुलेशन में बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो डाला है। देखो एक प्रॉब्लम है, इफ pH is given and H plus ion concentration is asked। ये एक टाइप है, जब हम लोग पढ़ेंगे
डिटेल में तो आपको बताएंगे कि ये हमने कई केस में डिवाइड कर रखा है। उसमें से एक केस ऐसा भी बनता है कि कभी कभी क्वेश्चन में पीएच की वैल्यू दे रखी होती है, हमसे H प्लस पूछ देता है, बताइए इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। ऐसे ही POH दिया होता है, OH माइनस पूछ देता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। H प्लस का फार्मूला है इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस PH। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने अपनी बुक्स में जरूर देखा होगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस PH, यानी कि 10 टू द पावर माइनस, अब ये देखो pH की वैल्यू मान लो क्वेश्चन में गिवन है 3.4, ठीक है 3.4। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3.4 या 3.3 कुछ भी ले लो, 3.3 ले लिया तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3.3, वो भी साइन कैसा नेगेटिव का, 10 टू द पावर माइनस 3.3 ये वैल्यू हो जाएगी। भाई क्वेश्चन में अपने को pH की वैल्यू 3.3 दे रखी है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 10 टू द पावर माइनस PH यानी 10 की पावर माइनस 3.3। अभी मैंने बोला था कि 10 की पावर में जो कुछ भी होता है वो, इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसका एंटी लॉग लिया है। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3.3 का मतलब एंटी लॉग माइनस 3.3। अब बच्चों फिर से वही कहानी, जब भी माइनस वैल्यू का एंटी लॉग अपने को निकालना होगा तो ऐसे माइनस को छुपा देना, तो जो भी वैल्यू आएगी उससे ठीक बड़ा होल नंबर ले लेना विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो 3.3 से ठीक बड़ा होल नंबर 4 होता है, लिख डालो एंटी लॉग विद नेगेटिव साइन लेना तो -4 प्लस 0.7, इसको चेंज कर दो एंटी लॉग -4 इंटू एंटी लॉग 0.7। तो एंटी लॉग -4 का मतलब 10 की पावर -4, एंटी लॉग 0.7 की वैल्यू कितनी, 0.7 की वैल्यू 5, यानी बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। ये क्या निकला है, ये निकला है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। देख लीजिए, तो यहां पे हम लोगों ने एंटी लॉग भी समझ लिया, उसको कहां पे अप्लाई करेंगे ये भी सीख लिया। एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। केमिकल काइनेटिक्स में अक्सर हमको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, उसमें देखो एक प्रॉब्लम मैं दिखाने जा रहा हूं। सपोज प्रॉब्लम टाइप देखो, मान लिया कि क्वेश्चन में लॉग Kc की वैल्यू हमें पता है, लॉग Kc की वैल्यू पता है 34.6, ये वैल्यू हमको पता है लॉग Kc। अब अपने को Kc की वैल्यू चाहिए है, ठीक है, Kc की वैल्यू चाहिए है या लॉग K भी बोल सकते हो, कुछ भी मान लो। लॉग Kc की वैल्यू अपने को ऐसी दे रखी है, अब Kc की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। मानी बात है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। जब लॉग Kc का एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग ऑफ लॉग Kc, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई एंटी लॉग इक्वल टू 1 अपॉन लॉग होता है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखो इज इक्वल टू, हम लोग यहां पे लिखेंगे एंटी लॉग 34.6, इसको चेंज कर सकते हैं एंटी लॉग, भाई इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, याद है लॉग भाई a प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें a होल नंबर होगा, b फ्रैक्शनल नंबर होगा। तो होल नंबर क्या है 34, फ्रैक्शनल नंबर क्या है 0.6,
तो एंटी लॉग 34 इंटू एंटी लॉग 0.6, एंटी लॉग 34 यानी 10 की पावर 34 इंटू लॉग एंटी लॉग 0.6 की वैल्यू कितनी 4 इंटू 10 की पावर 34। और अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये 3.98 है, तो 3.98 इंटू 10 की पावर 34 रख देना। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? अब और देखो, एक और लास्ट प्रॉब्लम और दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल हम लोग एंटीलॉग में परफेक्ट हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स हो, हर जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है, काइनेटिक्स में हर जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ये हो गया। अब हम लोग देखने, जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया जाए, इफ log k इक्वल्स टू -34.6, ठीक है, और अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। log k की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो log k की वैल्यू है -34.6, और हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग जब लॉग का लोगे तो लॉग हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे k बचेगा, इक्वल्स टू एंटी लॉग -34.6। अब बच्चों मैंने बताया था कि जब भी निगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना होता है तो हम लोग वो निगेटिव साइन छुपा करके जो भी वैल्यू होती है उससे ठीक बड़ा होल नंबर कंसीडर करते हैं। तो 34.6 से ठीक बड़ा होल नंबर 35 ही तो होगा। यहाँ पे लिखो एंटी लॉग -35, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये आ जाए, वो वैल्यू है 0.4, इतना और ऐड कर दो। अब एंटी लॉग a प्लस बी का मतलब एंटी लॉग a मल्टीप्लाइड बाई एंटी लॉग b, वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर -35, और एंटी लॉग 0.4 की वैल्यू तो याद है वो है 2.5, यानी कि सही फॉर्मेट में लिख लें, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल आया। तो बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो में आज एक कमाल की चीज़ समझ ली है। अब हमें लॉग और एंटी लॉग से डरने की ज़रूरत नहीं है, भले हमारे पास कैलकुलेटर हो ना हो, लॉग टेबल हो ना हो, तब भी हम करेक्ट वैल्यू निकालेंगे लॉग और एंटी लॉग की। इस जो आज मैंने आपको ट्रिक बताई है, आसान सी ट्रिक है, इसके थ्रू। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और सुपर ट्रिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के बच्चों बाय बाय।